हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ओटीटी पर। आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उससे सिर्फ भारत, पाकिस्तान या अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही इससे परेशान है। तो क्या है आज का टॉपिक? तो आज का टॉपिक है तालिबान। तालिबान से पहले हम बात करेंगे तालिबान क्यों बना, कब बना, कैसे बना, इसके क्या प्रभाव हैं और इससे क्या हो सकता है आगे ज़िंदगी में, मतलब आने वाले समय में, और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो पहले हम बात करेंगे तालिबान शब्द का मतलब क्या होता है। तो तालिबान शब्द तालिब से बना है। तालिब अरबी भाषा का शब्द है। तालिब का मतलब आता है जिज्ञासु या स्टूडेंट। तालिब एक वचन है यानी सिर्फ एक, और तालिबान बहुवचन है यानी एक से ज़्यादा। तो तालिबान मतलब स्टूडेंट का एक ग्रुप है तालिबान। तो तालिबान में इस्लाम के मतलब इस्लाम मानने वाले हैं। इस्लाम में भी दो ग्रुप हैं, शिया और सुन्नी। तो जो तालिबान है सुन्नी में मानता है। सुन्नी में किसे? हनफी। हनफी एक जो है उसके अनुयायी हैं ये तालिबान। अब तालिबान तो बन गया, तो इसके हम संस्थापक की बात कर लेंगे। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं मुल्ला उमर। ठीक है ना। तो अब हम इस तालिबान की ताकत का अंदाज़ा लगा रहे हैं। जब ये 1990 में इसने जब काबुल पे कब्जा किया था तो इसे 2 साल लगे थे। लेकिन अब 2021 में जब इसने कब्जा किया काबुल के ऊपर, काबुल जो है अफ़गानिस्तान की राजधानी है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसी तरह अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। तो उस पर पहले जब 1990 के दशक में जब उन्होंने कब्जा किया था तो उसे 2 साल लगे थे। लेकिन जब इस बार 2021 में इसने कब्जा किया है अमेरिका के जाने के बाद, तो इसे सिर्फ 10 दिन लगे हैं। तो आप इसकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 दिन के ऊपर इसने 10 दिन के अंदर ही इसने पूरे काबुल के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। अब तालिबान इतना बड़ा ग्रुप तो है, लेकिन क्या अमेरिका, यूएसएसआर, रूस है और बाकी दुनिया इसे हरा क्यों नहीं पाते हैं? क्यों तालिबान हारता क्यों नहीं है? अमेरिका जैसे बड़ा देश, ताकतवर देश, जिसने बड़े-बड़े देशों को छक्के छुड़ा दिए हैं, तो मेन क्या कारण है उनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो तालिबान वहाँ पे अफ़गानिस्तान में हारता क्यों नहीं है? तो पहला कारण जो है बाहरी दुश्मन के हमलों पर पहाड़ों में ठिकाना। तो मेन कारण यही है वहाँ पर कि अब अमेरिकी सेना उनको क्यों नहीं हरा पा रही है। तो वहाँ पर मेन पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, जिससे मतलब अब जो ये तालिबानी जो हैं पहाड़ों के अंदर बंकर बना के, गुफा बना के छिप जाते हैं, जिससे वहाँ पर एयर स्ट्राइक करने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। और ये छुपके से उन पर अचानक हमला कर देते हैं पहाड़ों के बीच से, तो उनको पता नहीं चल पाता है अमेरिकी सेना को कि ये कहाँ पर लुके हुए हैं या कहाँ पर छिपे हुए हैं। दूसरा कारण क्या है? कि दुश्मन के बाहर निकलते ही मैदान पर कब्जा कर लेते हैं। अब वहाँ पे जैसे ही गए हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ है, मैदान है। अब जैसे ही दुश्मन वहाँ से निकले तो इनको तुरंत वहाँ पे जाके मैदानों पर कब्जा कर लेते हैं, वहाँ की चौकियाँ लूट लेते हैं। अब अब देखते हैं पश्तून लड़ने के लिए क्यों मजबूर है। वहाँ के जो मतलब तालिबान के लोग हैं, ज़्यादातर वहाँ पे तालिबान में पश्तून लोग हैं। तो लड़ने के लिए क्यों मजबूर है भाई? किस लिए लड़ रहे हैं? तो मेन जानिए वहाँ पर सिर्फ 10 या 12% खेती लायक ज़मीन है, जिससे वहाँ पर भोजन की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है ना। तो अब बात करेंगे हम तालिबान की आसान जीत की क्या वजह है, किस लिए वो आसानी से वहाँ पे जीत गया अफ़गानिस्तान में, और अमेरिका को अपनी 20 साल वहाँ अफ़गानिस्तान में रहने के बाद उसे वापस अपने देश लौटना पड़ा। क्या कारण है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला है पश्तून कबीले की आपसी एकता। बहुत ही इम्पोर्टेंट एकता। अभी आप जानते हैं कि भाई एकता में बहुत ज़्यादा बल है। अब देखिए भाई, इन्होंने भी आपस में एकता कर लिया और पूरे देश पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। दूसरा कारण है सफल कूटनीति वार्ता। तीसरा कारण है अफ़गान फोर्सों के हाथ लगे अमेरिकी हथियार। बहुत ही इम्पोर्टेंट मेन कारण हम तो यही मान सकते हैं कि अफ़गान फोर्स के हाथ लगे अमेरिकी हथियार। और जब अमेरिका देश को छोड़ के अफ़गानिस्तान को छोड़ के गया, तो वो अपने बहुत ही ज़्यादा हाई एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार जो है अफ़गानिस्तान में ही छोड़ के गया, जिस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। अब भाई उसके पास बहुत ज़्यादा हथियार हो गए टेक्नोलॉजी के, तो मतलब आसानी से वो सबके ऊपर कब्जा कर रहा है। तीसरा क्या है? पूर्व अफ़गान सरकार का करप्शन। अब भाई जिस सरकार में करप्शन होगा, वहाँ की सरकार तो जल्दी से गिर जाएगी। वहाँ पे लोगों को उनके ऊपर विश्वास ही नहीं रहा है। अब आगे हम बात करते हैं कि और क्या वजह रही है। तो दूसरी वजह ये निकले अफ़गान फोर्स में 30% से ज़्यादा पश्तून।
अब पश्तून ज़्यादा हैं, अब देखिए घर के अंदर ही दुश्मन बैठा हुआ है, तो क्या होगा। अब 30% से ज़्यादा लोग जो हैं फोर्स में शामिल हो गए हैं, उन्हीं के पश्तून के लोग, तो आसानी से उन्हें कब्जा करने में बहुत ज़्यादा आसानी में हुई। अन्य कारणों की वजह से हम आगे बढ़ते हैं। पश्तून अफ़गान सैनिकों में तालिबान के लिए सहानुभूति। अब देखिए वहाँ तालिबान ने उनके सैनिकों को क्या कहा कि अगर आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो हम आपके परिवार को कुछ होने नहीं देंगे। अब मेन इम्पोर्टेंट कारण यही है कि उन्होंने कह दिया। अब देखिए किसी देश की सेना ही वहाँ की बहुत बड़ी रखवाली करती है। अब हमारे देखिए बीएसएफ वहाँ पे बॉर्डर पे लगी हुई है। अब मेन कारण क्या है कि वहाँ की सेना को उन्होंने कह दिया कि भाई आप कुछ मत बोलिए, हम आपके परिवार को कुछ नहीं करेंगे। तो वहाँ की सेना शांत हो गई है, और वहाँ की सेना शांत होने की वजह से कुछ कर नहीं पाई, और वहाँ पे आसानी से उन्होंने तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अब देखिए दूसरा क्या है, सरेंडर किया तो माफ़ कर देंगे। अब उन्हें लालच दिया कि भाई आप सरेंडर करेंगे तो हम आपको माफ़ कर देंगे। मेन कारण यही है कि सरेंडर करेंगे तो हम आपको माफ़ कर देंगे। अब भाई किसी को भाई, अब वो तो आतंकवादी हैं, कोई पुलिस तो है नहीं कि पहले आपको जेल ले जाएंगे, कचहरी ले जाएंगे। अब वो तो सीधा आपको मार देंगे। तो वही कारण है कि सरेंडर किया तो आपको हम माफ़ कर देंगे। तो देखिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो है फ़ोर्स इतनी ज़्यादा है, तो अमेरिका ने क्या कहा कि भाई फ़ोर्स इतनी ज़्यादा थी। अमेरिका ने कहा हम वहाँ के 3.5 लाख सैनिकों को ट्रेंड करके आए हैं, और वहाँ पे तालिबान कितने हैं, सिर्फ 1.5 लाख। अब देखिए आप 3.5 लाख के ऊपर 1.5 लाख हावी होंगे, या 1.5 लाख के ऊपर 3.5 लाख हावी होंगे। आप समझिए, मतलब वहाँ की सेना ही कमज़ोर पड़ गई है। मेन कारण मैं तो यही सेना को मान रहा हूँ कि अगर किसी देश की सेना कमज़ोर पड़ जाएगी तो वहाँ पर उस देश पर आसानी से कब्जा कर लिया जाएगा। तो आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको, कमेंट करके बताइए। तो अब बात करते हैं, मतलब ये अफ़गानिस्तान पड़ता किधर है। तो भारत के जस्ट साइड में पड़ता है। देखिए आपको ये डुरंड रेखा के बगल में है, पाकिस्तान के ऊपर साइड में पड़ता है अफ़गानिस्तान। तो आपको कैसा लगा सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।